उनकी जाति के दो लोग हैं, अंबानी भी मोड़घाची है, अडानी भी मोड़घाची है। तो मोदी जी जातिवाद में इतने ज्यादा डूब चुके हैं कि देश के नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे MB न्यूज़ 24। केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ विपक्षी दल लगातार हमला बोल रहे हैं। इसी क्रम में आज जेडीयू की ओर से अथमलगोला प्रखंड में एक मशाल जुलूस निकाला गया और इसका टाइटल था पोल खोल। पोल खोल के तहत लगातार जदयू केंद्र सरकार के महंगाई, जातीय जनगणना के विरोध जो नीति बनाई है उसका खिलाफत कर रही है और लगातार केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि महंगाई को कम करे और जातीय जनगणना पर राजी हो। जदयू का यह भी कहना है कि जो जाति गणना हुआ है बिहार में, उसमें कई बार बीजेपी अरंगा लगाने की कोशिश कर रही है राज्य और सेंटर दोनों स्तरों पर, लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय ने भी इस सारे मामले को खारिज कर दिया है, जिस पर जेडीयू का मानना है कि मेरी जीत हुई है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। क्या कार्यक्रम था सर आज का कार्यक्रम था कि भाजपा के द्वारा जातिगत जनगणना के विरुद्ध में जो रणनीति बना रहा है, हमारी पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है और हम पक्ष में, और उनकी नीति के विरुद्ध में आज मशाल जुलूस का प्रदर्शन किया। आपकी पार्टी क्यों पक्ष में है? क्या इसका कोई राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं? राजनीतिक लाभ कुछ नहीं है, आर्थिक लाभ। जब जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, संविधान में भीमराव अंबेडकर साहब का ये कथन है कि जो पिछली पायदान पर है उसको हम अगले पायदान पर लाएंगे, और जातिगत जनगणना के आधार पर ये पिछले पायदान वाले जो जनसंख्या है उनका एक खाका आएगा और उससे सरकार की नीति और पॉलिसी डिसाइड होगी और उससे उनका विकास होगा। क्या मानते हैं कि जो आरक्षण में खामियां रही अभी तक, क्या उसका भरपाई होगा इससे? बिल्कुल होगा। यू के बिहार प्रदेश जनता दल यू किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार का मानना है कि जो यह तत्कालिक राहत देने का केंद्र सरकार ने काम किया है, गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की कमी जो किया है, वो एक और जुमला है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार 10 सालों से इसी तरह के जुमले का प्रयोग करते आए। उनका मानना है कि अभी 200 रुपये कम कर आगे आने वाले समय में वो 500-600 रुपये बढ़ा देंगे और जनता पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, तो यह भी एक जुमला ही है। तो हमारे केंद्र सरकार का खिलाफ हम लोग हल्ला बोल कर रहे हैं। हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा जो जातीय जनगणना पूरे बिहार में हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चाहे और सब पार्टी के लोग जो लागू किए हैं, उसका भीतर से वो विरोध कर रहे हैं। बिहार सरकार में भी विरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार में भी विरोध कर रहे हैं। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा आदेश पर प्रत्येक जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक हम लोग इस कार्यक्रम को लोग को बताने का काम कर रहे हैं कि आप लोग के साथ भाजपा के द्वारा धोखा दिया जा रहा है। जी, चाहते हैं जनगणना सरकार, बिहार सरकार पूरा कर लिया है। 15 से 20 रोज तक उसको आपको लागू करके बताने का काम हम लोग की सरकार करने जा रही है। और भाजपा के द्वारा देख लीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में जो अड़ंगा लगाया था उसमें भी हमारी सरकार जीता है। इसलिए हम लोग सजग हैं। उनका जो क्रियाकलाप चुनाव के समय आता है बराबर, सब बार कुछ न कुछ ऐसा गुआफा छोड़ते हैं। किसान के प्रति कहते हैं कि आगे दोगुना कर देंगे, छात्र नौजवानों को कहते हैं कि नौकरी दे देंगे। सब वादा उन्होंने झूठा साबित किए हैं। इसी के खिलाफ हम लोग जमीन आंदोलन कर रहे हैं। तो इस बार तो प्रधानमंत्री ने 200 रुपये सिलेंडर पे कम किया है, तो महंगाई कम। जुमलाबाजी उनका सब दिन रहता है। जब चुनाव आता है न, तो सब बार जुमलाबाजी करते हैं। फिर 3 महीना 1 महीना के बाद 1500-700 रुपया 600 रुपया फिर बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया गया, बढ़ाने का काम किया गया। जेडीयू के बाढ़ विधानसभा चुनाव प्रभारी
राजीव रंजन पटेल ने कहा है कि मोदी जी का दो ही परिवार और दो ही जाति है और वो है अडानी और अंबानी, और मोदी जी का पूरा फोकस अडानी और अंबानी को अमीर बनाने में, उनकी सेवा में है, न कि जनता पर। अगर इतना ही जनता से उनको लगाव होता, प्रेम होता, तो वो जातीय जनगणना करा जनता के बीच आते और जनता के जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका उद्धार करने का काम करते। जनगणना कराने की तो मांग हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने मॉडल सेट कर दिया इस देश में कि जातीय गणना करा दिया, 10-20 दिन 1 महीना के अंदर में रिपोर्ट जारी हो जाएगा। और इसका अनुकरण राजस्थान सरकार कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, और हम लोग मांग कर रहे हैं कि सही में बीजेपी पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की हित चिंतक है तो पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। आज़ादी के बाद जातीय जनगणना नहीं हुआ है। 1932 में पहली बार जातीय जनगणना हुआ, तो 1932 के बाद किस जाति के कितने लोग हैं उसके हिसाब से बजट बना करके, सवर्णों में भी गरीब हैं उनकी भी गिनती करनी चाहिए, उनको भी मदद की आवश्यकता है। तो हर जाति का गणना हो और उसमें अमीर गरीब सब डाटा निकल जाए, तो सरकार को उसके लिए कानून बनाने में और पैसा आवंटन करने में आसानी होगी। साधारणता मांग है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको तो उनका परिवार 2 ठो है, उनकी जाति के 2 लोग हैं। अंबानी भी मोड़घाची है, अडानी भी मोड़घाची है। तो मोदी जी जातिवाद में इतने ज़्यादा डूब चुके हैं कि देश के सभी संसाधन को बेच करके अपने दोनों जात भाई अंबानी और अडानी को देने के षड्यंत्र में दिन रात लगे रहते हैं। तो ये षड्यंत्र का पोल खोल हम लोग कर रहे हैं।